स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है ब्रायन ट्रेसी की एक क्लासिक किताब द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। और ये किताब एक बड़े से वादे के साथ आती है कि कोई भी ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से बेच सकता है अगर वो सिर्फ इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझ ले। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन है बिक्री की इस कला के पीछे छिपे एक दिमागी खेल को समझना। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की अपनी सोच, वो खुद को क्या समझता है, और ग्राहक की ज़रूरतों की गहरी समझ ही असल में कामयाबी की चाबी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए नहीं है, ये इस बारे में है कि हम इंसान होने के नाते फैसले कैसे लेते हैं। ट्रेसी का सबसे बड़ा तर्क ये है कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस समझने लायक कारण होते हैं जिन्हें सीखा जा सकता है। चलिए आज इन्हीं कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ट्रेसी की अपनी कहानी ही काफी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि वो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे और कमीशन पर सेल्स का काम करने लगे बिना किसी ट्रेनिंग के। हाँ, उनके बॉस ने बस इतना कहा था, जाओ ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खटखटाओ, ये बस एक नंबर गेम है, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन ट्रेसी के लिए ये काम नहीं कर रहा था। वो 6 महीने तक बस संघर्ष करते रहे, मुश्किल से गुजारा चल रहा था। फिर एक दिन हताश होकर उन्होंने अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन से जाकर पूछा, तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो मैं नहीं कर रहा? और जवाब बड़ा हैरान करने वाला था, है ना? हाँ, क्योंकि टॉप सेल्समैन ने कहा कि वो बेचने के लिए ज्यादा बात नहीं करता, बल्कि ज्यादा सवाल पूछता है। अच्छा। वो अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ग्राहक की हालत, उसकी जरूरतें और उसकी समस्याओं को समझने पर पूरा ध्यान लगाता था। ये ट्रेसी के लिए एक आहा मोमेंट था। उसे समझ आया कि वो अब तक सब कुछ गलत कर रहा था। और यहीं से उनका सीखने का सफर शुरू हुआ। उन्होंने सेल्स पर किताबें पढ़ना, ऑडियो प्रोग्राम सुनना और सेमिनार में जाना शुरू किया। और उन सभी में एक बात कॉमन थी कि सफलता असल में एक दिमागी खेल है। हाँ, एक दिमागी खेल। आपका बाहरी प्रदर्शन सिर्फ इस बात का आईना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसी को वो आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट कहती हैं। आसान भाषा में, आप अंदर से खुद के बारे में जो विश्वास रखते हैं, आप बाहर भी वैसा ही प्रदर्शन करते हैं। अगर आप मन ही मन खुद को एक औसत दर्जे का सेल्स पर्सन मानते हैं जो महीने में मान लीजिए 50,000 कमाता है, तो आपकी हरकतें, आपकी बातचीत, सब कुछ आपको उसी स्तर पर बनाए रखेगी। ट्रेसी इसके लिए एक बड़ा कमाल का उदाहरण देते हैं। आय का थर्मोस्टेट, जैसे एक एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को एक सेट लेवल पर बनाए रखता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी हमारी कमाई का एक थर्मोस्टेट सेट होता है। ढूंढ लेंगे। हाँ, एक नई घड़ी या छुट्टी पर चले गए। बिल्कुल। और अगर कमाई 10-15% नीचे गिर जाती है तो आप अचानक ज्यादा मेहनत करने लगेंगे, ज्यादा कॉल्स करेंगे ताकि वापस उस लेवल पर आ जाएं। हम अपनी ही बनाए हुए कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। ये सुनने में तो दिलचस्प है, पर थोड़ा डरावना भी है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अनजाने में अपनी ही सफलता को रोक रहे हैं? बिल्कुल। और यही ट्रेसी का मुख्य बिंदु है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये आपको ताकत भी देता है। इसका मतलब है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम उस थर्मोस्टेट को पहचान कर उसे रीसेट कर सकते हैं, तो हमारी कमाई की कोई सीमा नहीं है। और इसे रीसेट करने का तरीका है अपनी आत्म अवधारणा को बदलना। हाँ। और इसके लिए वो एक बहुत ही सरल लेकिन थोड़ा अजीब सा लगने वाला तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि दिन में कई बार खुद से कहो, मैं खुद को पसंद करता हूं। लेकिन क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? क्या सिर्फ ये दोहराने से कोई सच में खुद को पसंद करने लगता है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पहली बार सुनने में ये वाकई बनावटी लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है। ये बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक सिद्धांत पर काम करता है, जहां आप बार बार एक विचार दोहराकर अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करते हैं। अच्छा। जब आप बार बार कहते हैं मैं खुद को पसंद करती हूँ, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब आपका आत्मसम्मान बढ़ता है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप ज्यादा मुस्कुराते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है और लोग आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो एक सफल विक्रेता की मानसिकता तो समझ आ गई कि पहले अंदर से बदलना होगा। लेकिन असल दुनिया में नतीजे कैसे दिखते हैं? मतलब क्या सभी सेल्स पर्सन बराबर सफल होते हैं? यहीं पर वो मशहूर 80-20 का नियम आता है ना? हाँ, पैरेटो सिद्धांत। और बिक्री की दुनिया में ये बहुत ही साफ तौर पे दिखता है। इंडस्ट्री कोई भी हो,
ये नियम लगभग हमेशा लागू होता है। टॉप के 20% सेल्स पर्सन 80% पैसा कमाते हैं और बाकी के 80% लोग? बाकी के 80% लोग मिलकर सिर्फ 20% पैसा कमाते हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब अगर एक कमरे में 100 सेल्स पर्सन हैं तो उनमें से 20 लोग ज्यादातर पैसा घर ले जा रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। उन टॉप 20% लोगों में से भी जो टॉप के 20% हैं, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 4% लोग, वो उस ग्रुप की 80% कमाई करते हैं। बस 4%? हाँ, इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 4 या 5 लोग मिलकर बाकी 95 लोगों के बराबर या उससे ज्यादा कमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये टॉप 4% लोग अलग क्या करते हैं? क्या वो जीनियस हैं या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं, और यहीं पे ट्रेसी जीत का किनारा या द विनिंग एज का सिद्धांत लाते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि योग्यता में छोटे छोटे अंतर नतीजों में बहुत बड़े अंतर पैदा कर सकते हैं। उन्होंने घुड़दौड़ का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। सोचिए, एक घोड़ा जो सिर्फ एक नाक की लंबाई से रेस जीतता है, उसे दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े से 10 गुना ज्यादा इनाम मिलता है। 10 गुना? जबकि वो सिर्फ कुछ इंची आगे था। बिल्कुल। क्या वो घोड़ा 10 गुना तेज था? नहीं, वो बस थोड़ा सा तेज था, ठीक उस आखिरी पल में। बिक्री में भी यही होता है। अच्छा। आपको हर चीज में जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर जरूरी स्किल में थोड़ा थोड़ा बेहतर होना है। नए ग्राहक ढूंढने में थोड़ा बेहतर, अपनी बात रखने में थोड़ा बेहतर, ग्राहक के सवालों का जवाब देने में थोड़ा बेहतर और डील पक्की करने में थोड़ा बेहतर। ये छोटे छोटे सुधार मिलकर आपकी कमाई में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने विक्रेता के दिमाग की बात कर ली। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ट्रेसी कहते हैं कि लोग हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से खरीदते हैं। ये बिक्री का सबसे जरूरी नियम है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का सुधार चाहता है। वो या तो कुछ हासिल करना चाहता है या किसी दर्द या परेशानी से बचना चाहता है। और यहीं पर एक और बड़ा सच सामने आता है। खरीदने का फैसला 100% भावनात्मक होता है। 100%? क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब जब कोई कंपनी लाखों का सॉफ्टवेयर खरीद रही होती है तो क्या वो भी पूरी तरह से भावनात्मक फैसला होता है? वहां तो तर्क और डेटा की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये बहुतों को चौंकाता है। लेकिन नियम ये है, लोग भावनात्मक रूप से फैसला लेते हैं और फिर उसे सही ठहराने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं। उस लाखों के सॉफ्टवेयर के मामले में भी फैसला लेने वाला व्यक्ति शायद अपनी नौकरी की सुरक्षा, जो एक भावना है, या आगे बढ़ने की चाहत, हाँ, या अपनी टीम को दूसरों से बेहतर दिखाने की प्रतिष्ठा, ये भी एक भावना है, इनसे प्रेरित हो सकता है। एक बार जब वो मन मना लेता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तब वो डेटा और तर्क का इस्तेमाल अपने बॉस या खुद को ये समझाने के लिए करता है कि ये एक अच्छा फैसला क्यों है। तो हर ग्राहक के दिमाग में एक ही रेडियो स्टेशन बज रहा होता है, WIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी मेरे लिए इसमें क्या है। बिल्कुल। और इन भावनाओं के पीछे 2 मुख्य ताकतें होती हैं, कुछ पाने की इच्छा और कुछ खोने का डर। ट्रेसी कहती हैं कि खोने का डर पाने की इच्छा से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कितना ज्यादा? लगभग 2.5 गुना ज्यादा। लोग जितना 1 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, उससे कहीं ज्यादा मेहनत वो 1 लाख रुपए बचाने के लिए करेंगे जिसे वो खो सकते हैं। इसीलिए बीमा जैसी इंडस्ट्री डर पर चलती है। वो आपको सुरक्षा बेचते हैं, किसी अनहोनी के डर से बचाते हैं। सही बात है। ट्रेसी ने कुछ बुनियादी इंसानी जरूरतों की लिस्ट दी है जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस पूरा कर सकती है, जैसे पैसा, सुरक्षा, दूसरों द्वारा पसंद किया जाना, समाज में इज्जत, अच्छी सेहत और पहचान मिलना। अगर आपका प्रोडक्ट इनमें से किसी एक जरूरत को भी छूता है तो आप एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक तार छेड़ रहे हैं। इस किताब में कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। फूलता हुआ चेरी का पेड़, ये कहानी मेरे दिमाग में बस गई है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। कहानी में एक रियल एस्टेट एजेंट एक जोड़े को एक घर दिखाता है। घर ठीक ठाक है पर उसमें कई कमियां हैं। रसोई छोटी है, वॉलपेपर पुराना है वगैरह। जोड़ा लगभग मना करने ही वाला होता है। लेकिन फिर पत्नी पिछवाड़े में एक खूबसूरत चेरी के पेड़ को देखती है जिस पर फूल खिले हुए हैं, और वो पेड़ उसे अपने बचपन की याद दिला देता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। और एक अच्छा सेल्स पर्सन इसी चमक को पहचानता है। एजेंट समझ जाता है कि उसे घर का हॉट बटन मिल गया है।
अब जब भी पति घर की कोई कमी बताता है, जैसे अरे ये कमरा तो बहुत छोटा है, तो एजेंट कहता है, हाँ लेकिन जरा सोचिए इस कमरे की खिड़की से वो चेरी का पेड़ कितना सुंदर दिखेगा। बिल्कुल। जब पत्नी कहती है रसोई बहुत पुरानी है, तो एजेंट कहता है, हाँ, पर कल्पना कीजिए सुबह की कॉफी पीते हुए उस पेड़ को देखना कितना सुकून देगा। वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक छोटी सी पूरी तरह से भावनात्मक चीज एक इतने बड़े तार्किक फैसले पर हावी हो गई। वो घर की सारी कमियों को भूल गए सिर्फ उस एक पेड़ की वजह से। और अंत में उन्होंने वो घर खरीदा। हर प्रोडक्ट या सर्विस में एक फूलता हुआ चेरी का पेड़ छिपा होता है, एक ऐसी चीज जो ग्राहक की सबसे गहरी भावनात्मक जरूरत को पूरा करती है। एक अच्छे सेल्स पर्सन का काम उस पेड़ को ढूंढना है। सही बात है। और ये सिर्फ बिक्री पर ही नहीं, शायद जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जानना बहुत अच्छा है, लेकिन हम असल में इनका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए कुछ व्यावहारिक बातों पर आते हैं, जैसे किसी से मिलने का समय लेना। ये पहली और सबसे मुश्किल बाधाओं में से एक है। ट्रेसी का नियम बहुत सरल है। फोन पर अपना प्रोडक्ट मत बेचो, फोन पर सिर्फ अपॉइंटमेंट बेचो। आपका एकमात्र लक्ष्य 10-15 मिनट की आमने सामने की मुलाकात तय करना है। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण दिया है कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने उनके नतीजे बदल दिए। जब वो सेल्स ट्रेनिंग बेचते थे तो शुरू में वो फोन करके कहते थे, मैं आपकी कंपनी के लिए सेल्स ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, हमारे पास बजट नहीं है, या बाद में बात करना। क्योंकि ये स्क्रिप्ट उनके बारे में थी, ट्रेसी के बारे में, ग्राहक की जरूरत पर केंद्रित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बदल दी। अब वो फोन करके पूछती, क्या आप एक ऐसे सिद्ध तरीके में दिलचस्पी लेंगे जो अगले 12 महीनों में आपकी बिक्री को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है? अब कौन मना करेगा? सही बात है। कौन सा सेल्स मैनेजर इस सवाल का जवाब नहीं में देगा? लगभग हर कोई कहता, बेशक बताइए ये क्या है। और ट्रेसी का जवाब होता, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती, यही दिखाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बस आपके 10 मिनट चाहिए। और इससे फर्क पड़ा? बहुत ज्यादा। इस एक बदलाव से जहां पहले उन्हें 10 में से 1 अपॉइंटमेंट मिलता था, अब उन्हें 10 में से 9 अपॉइंटमेंट मिलने लगे। ये बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने पूरा ध्यान अपनी जरूरत से हटाकर ग्राहक के फायदे पर केंद्रित कर दिया। बिल्कुल। एक और व्यवहारिक चीज है सुझाव की शक्ति। हम जो कहते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो ग्राहक पर असर डालता है। हमारे कपड़े, हमारी आवाज, हमारा रवैया। ट्रेसी का कहना है कि ग्राहक पर पड़ने वाला 95% पहला प्रभाव हमारे कपड़ों से तय होता है। ठीक है, लेकिन क्या कपड़ों पर इतना ध्यान देना थोड़ा सतही नहीं है? क्या प्रोडक्ट को खुद अपनी कहानी नहीं कहनी चाहिए? एक आदर्श दुनिया में हाँ, लेकिन हम इंसानी मनोविज्ञान से निपट रहे हैं। इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें, दूसरे व्यक्ति का दिमाग आपके बारे में सैकड़ों छोटे छोटे फैसले कर चुका होता है। पेशेवर कपड़े पहनना बिना कुछ कहे ये बताता है कि मैं एक पेशेवर हूं, मैं आपके समय की इज्जत करता हूं और मैं एक गंभीर कंपनी से आया हूं। ये बातचीत शुरू होने से पहले ही एक संभावित बाधा को दूर कर देता है। उन्होंने उस युवा सेल्समैन की कहानी भी बताई थी जिसके बाल लंबे थे और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को सामान बेचने में संघर्ष कर रहा था। हाँ, क्योंकि उसके ग्राहक रूढ़िवादी थे और वे उसके रूप रंग से सहज नहीं हो पा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लंबे बाल रखना गलत है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपने ग्राहक के माहौल के साथ तालमेल बिठाना होगा, ताकि वो संदेश पर ध्यान दें, आप पर नहीं। बिल्कुल। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ग्राहक आपके संदेश पर ध्यान केंद्रित करे, न कि आपके रूप रंग पर जो उसे विचलित कर सकता है। जब उस सेल्समैन ने अपने बाल छोटे करवाए तो उसकी बिक्री बढ़ने लगी, क्योंकि अब ग्राहक उसे अपने जैसा ही समझने लगे थे। तो इन सभी बातों का सार क्या है? ब्रायन ट्रेसी की किताब से यह साफ है कि बिक्री सिर्फ सामान बेचने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक गहरा अभ्यास है। ये अपने अंदर के खेल पर महारत हासिल करने, ग्राहक की भावनात्मक जरूरतों को पहचानने और विश्वास बनाने के बारे में है। और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सब सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। टॉप 10% में पहुंचा हर व्यक्ति कभी न कभी नीचे के 10% में ही था। सही। उन्होंने बस सफलता के नियमों को सीखा और उन्हें लगातार लागू किया। ये टैलेंट से ज्यादा अभ्यास और लगन का खेल है। और एक विचार जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं, ट्रेसी के अनुसार 85% बिक्री तब होती है जब कोई तीसरा व्यक्ति कहता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने काम या अपनी जिंदगी में दूसरों को हमारे बारे में अच्छी बातें कहने के लिए कौन से हॉट बटन्स या कौन से चेरी के पेड़ पेश कर रहे हैं।